हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं इंटायर इंडियन पॉलिटी यानी कि संपूर्ण भारतीय राज व्यवस्था पे। और कल हमने कंप्लीट किया था ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि जो पार्ट 13 है संविधान का, भाग 13 है ट्रेड और कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य। वो हमने कल कंप्लीट किया था और उसको अलग अलग आर्टिकल्स से भी देखा था। ठीक है, आर्टिकल 301 से 307 तक था वो पार्ट, तो वो कल हमने कंप्लीट कर लिया था। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर उस वीडियो को प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि आपका पॉलिटी का कंसेप्ट पूरा क्रिस्टल क्लियर रहे। ठीक है, तो आज हम उसके आगे बात करेंगे, यानी कि पार्ट 14, जिसमें आता है सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट, इसका नाम है, जिसके अंदर अलग अलग सर्विस कमीशंस आते हैं। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट, अगर इसके हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी हो जाएगा संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। इसका एग्जैक्ट हिंदी ये हो जाएगा। ठीक है, और बात करें कि कौन से पार्ट में आता है तो ये आता है पार्ट 14 के तहत, संविधान के भाग 14 में आता है। और अनुच्छेद की बात करें तो 308 से लेके 323 तक। ठीक है, ये आता है भाग 14 में। और जो सर्विसेज अंडर यूनियन स्टेट एग्जैक्टली बात करें तो ये आता है 308 से लेकर 323 के बीच में। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो ये हो गया इसके थोड़ा सा प्रीफेस के बारे में। अब इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं कि ये कैसे आया, मतलब पहला बार एग्जाम कब हुआ, कौन कंडक्ट किया, किसके सिफारिश पे हुआ, ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका पहला है कि पहली बार 1855 में लंदन में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया था। जो पहला बार इसका एग्जाम हुआ था सिविल सर्विस का, वो कहां हुआ था? वो हुआ था आपको लंदन में, और साल था 1855 का। ठीक है, और इसका नाम पूछे तो नाम क्या था? इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे आईसीएस। ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस यानी कि आईसीएस इसको शॉर्ट में बोलेंगे। ठीक है, अब बात करें कि ये किसके सिफारिश पे लाया गया था, यानी कि किसके रिकमेंडेशन पे ये एग्जाम को ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। ठीक है, तो ये एग्जाम ऑर्गेनाइज किया गया था लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले के सिफारिश पे इसका आयोजन किया गया था। और अगर आपको याद होगा तो ये लॉर्ड मैकाले वही हैं जिनको फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया कहा जाता है। ठीक है, यानी कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के जनक इनको कहा जाता है। किसको? लॉर्ड मैकाले को। और इन्हीं के सिफारिश पे इसका आयोजन किया गया था। और अगर बात करें कि ये शासनकाल किसका चल रहा था, तो इस समय शासनकाल चला था गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का। डलहौजी, हिंदी में भी लिख देते हैं लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, यानी कि उस समय जो शासनकाल चल रहा था, यानी कि जो उस समय के गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अब आपको हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से याद होगा तो लॉर्ड डलहौजी के समय में ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वगैरह भी आया था, तो वो तो हिस्ट्री का बात है, वो यहां नहीं करेंगे। ठीक है, आप सिंपली यही जानिए कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन जो आया था उस समय, यानी कि उसको भाषा में बोले सिविल सेवा का जो शुरुआत है, जिसको अभी बोलते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन, उस समय जो शुरुआत हुआ था वो हुआ था शासनकाल किसका था? लॉर्ड डलहौजी का था। और किसके सिफारिश पे था? तो लॉर्ड मैकॉले के सिफारिश पे था। क्लियर है पॉइंट। अगला पॉइंट है कि भारत में सिविल सेवा आयोग का गठन 1919 में किया गया। ये तो बात हो गई उसके इतिहास का, जिसमें था 1855 में। ठीक है, लेकिन यहां बात हो रही इंडिया में। ये कहां ऑर्गेनाइज होता था? ये ऑर्गेनाइज होता था लंदन में, मतलब इसका आयोजन कहां होता था? लंदन में होता था। ठीक है, लेकिन जब इंडिया में आया तो ये कब आया? 1919 में। और इसके बारे में हम आपको एक फैक्ट बता देते हैं, जो इंडियन सिविल सर्विस का जो एग्जाम था वो क्रैक करने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र
नाथ टैगोर ये पहले भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस के एग्जाम को क्रैक किया था, क्वालिफाई किया था। ठीक है, और कब किया था? 1863 में। और अगर बात करें इनका रिलेशन का, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। ठीक है, ये जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। कौन? सत्येंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो अब बात करते हैं भारत में सिविल सेवा आयोग के गठन को लेके। ठीक है, तो भारत में सिविल सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? 1919 में। और यदि एक्ट पूछे यानी कि अधिनियम पूछे तो कौन सा था? यह था भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1919। और इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के नाम से भी जानते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, जो कि 1919 का एक्ट था। और यही सिफारिश की बात करें कि किसके सिफारिश पे लाया गया था, तो भारत में जो लाया गया था वो ली कमीशन के सिफारिश पे लाया गया था। ली कमीशन यानी बोले हिंदी में तो ली आयोग। ठीक है, जो ये लाया गया था वो ली कमीशन के सिफारिश पे लाया गया था। क्लियर है पॉइंट? अगला है कि भारत में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा 1926 में इलाहाबाद में आयोजित किया गया था। मतलब ये तो बात हो गया कि 1919 में सिविल सेवा आयोग भारत में आया था। ठीक है, लेकिन जो पहला बार परीक्षा का आयोजन किया गया था वो किया गया था कब? 1924 में। क्योंकि 1919 में तो ये आया, इसका जो सिफारिश किया गया था ली कमीशन द्वारा वो किया गया था 1924 में। और एग्जाम जो ऑर्गेनाइज किया गया वो किया गया था 1926 में। अब कहां पे? तो इलाहाबाद में। ठीक है, ये ऑर्गेनाइज कहां पे किया गया था? इलाहाबाद में किया गया था। अब बात करते हैं शासनकाल, यानी कि उस समय शासनकाल किसका था, यानी कि उस समय के वायसराय गवर्नर जनरल कौन थे, यानी कि वायसराय कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड रीडिंग। वो किसका समय था? लॉर्ड रीडिंग का समय था वो। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अब अगला बात करेंगे राज्य लोक सेवा आयोग। अब आपको बता दें कि ये जो आप देख रहे हैं ना कि सिविल सेवा आयोग, ये किसका, ये अभी किस नाम से जाना जाता है? ये है, बात हो रही है यूपीएससी की, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग का। संघ लोक सेवा आयोग का। ठीक है, ये सिविल सर्विस जो है ये तो पहले 1855 में यहाँ पे इंडियन सिविल सर्विस नाम से जाना जाता था, लेकिन जब ये भारत में आया तो इस सिविल सेवा आयोग को किस नाम से जाना गया था? संघ लोक सेवा आयोग के नाम से। ठीक है, ये बात हो गई आपका यूपीएससी का। अब बात करते हैं इसका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग का। ठीक है, तो इसका गठन जो किया गया था वो किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो गठन किया गया था, जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में क्या आ जाएगा? जैसे आप सुनते हैं बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये जो स्टेट वाला है ये इसके एग्जाम्पल में आता है। ठीक है ना, तो इसका गठन कब किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो आप इतने को नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आते हैं यूपीएससी पे। आर्टिकल 308 से लेकर 314 तक। ठीक है, आर्टिकल 308 से लेकर आर्टिकल 314 तक एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, जो कि है आर्टिकल 312। ठीक है, जो आर्टिकल 312 है वो इंपॉर्टेंट है, वो बार बार एग्जाम में पूछा जाता भी है। ठीक है, तो आर्टिकल 312 क्या कहता है? अखिल भारतीय सेवाओं का गठन। अखिल भारतीय सेवाओं का गठन, मतलब बोले इसको इंग्लिश में तो क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस। ठीक है, इंग्लिश में लिख देते हैं क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस। ठीक है, और ये काम किसका है? जो ऑल इंडिया सर्विस का जो क्रिएशन है यानी कि जो गठन है वो करने का काम किसका है? वो काम करने का, वो काम करेगा राज्यसभा। यानी कि जब हम आपको राज्यसभा पढ़ाए थे उसमें बताया थे कि जो आर्टिकल 312 है
जो क्रिएशन है ऑल इंडिया सर्विस का वो आता है अंडर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ राज्यसभा। ये पावर राज्यसभा के पास ही सिर्फ होता है, ये लोकसभा के पास ये पावर नहीं होता है। 312 के तहत सिर्फ राज्यसभा ही गठन कर सकती है अखिल भारतीय सेवाओं का। ठीक है, तो बात करते हैं अखिल भारतीय सेवाओं में क्या क्या आता है। तो उसमें आगे आपको आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, ईटीसी। ठीक है, तो ये सब जो है वो क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं। ठीक है, क्लियर पॉइंट। ये हो गया क्या, आर्टिकल 312। ठीक है, क्लियर है इतना पॉइंट। तो इसके आगे हम बात करेंगे यूपीएससी का। ठीक है, यानी कि इसको फुल फॉर्म क्या होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यानी कि हिंदी की बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, क्लियर है ये। अब बात करेंगे इसके आर्टिकल का, तो ये अप्लाई करता है आर्टिकल 315 से 323 तक। ठीक है, और पार्ट 14 तो आपको पता ही है, तो वो हम नहीं लिखे यहां पे। ठीक है, आर्टिकल 315 से 323 तक आता है क्या, यूपीएससी। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब आर्टिकल 315 का। ठीक है, तो यह अनुच्छेद कहता है कि एक संघ लोक सेवा आयोग होगा और प्रत्येक राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग होगा। यानी कि सिंपली समझे तो यूनियन में, यानी कि सेंट्रल में क्या होगा, यूपीएससी होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और हर एक स्टेट में, ईच स्टेट क्या होगा, राज्य लोक सेवा आयोग, यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अभी मैंने आपको एग्जांपल से बताया भी था, बिहार के लिए बीपीएससी, यूपी के लिए यूपीपीएससी, मध्य प्रदेश के लिए एमपीपीएससी, झारखंड के लिए जेपीएससी। तो ये सब जो होगा वो किसमें आएगा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में ये आएगा। और इसके गठन की बात कहां की गई है, आर्टिकल 315 में। ठीक है, यहां पे लिखते हैं एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी तो हो ही गया। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो हमारा ये जो टॉपिक है वो है यूपीएससी को लेके। ठीक है, तो अब बात करेंगे कि इसके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, यानी कि अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जो होंगे वो उसका गठन कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। और यही बात करें कि अभी इसके अध्यक्ष कौन है, तो करेंटली इसके अध्यक्ष है डॉक्टर मनोज सोनी, डॉक्टर मनोज सोनी, ये इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके कार्यकाल का। तो कार्यकाल कितना होगा, 665 वर्ष, यानी कि 6 वर्ष टेन्योर का कंप्लीट हो, यानी कि और यानी कि 6 वर्ष जो है सो उनका टेन्योर का कंप्लीट हो, मतलब वो 6 साल काम कर लिए हो, या 65 वर्ष उनकी एज हो गया हो। ठीक है, 6 या 65। और इसमें लिखेंगे कि जो पहले आए, which comes earlier, जो पहले आ जाएगा वो फॉलो होगा, जो पहले आए। ठीक है, क्लियर है कार्यकाल। अब बात करते हैं इसकी स्थापना की, यानी कि यूपीएससी का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कब किया गया था, तो वो किया गया था 1 अक्टूबर 1926 को, 1 अक्टूबर 1926 को। ठीक है, इसका स्थापना किया गया था। और इसका मुख्यालय कहां है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, नई दिल्ली। ठीक है, ये मुख्यालय हो गया। अब बात करते हैं इसके त्याग पत्र का, यानी कि अगर रिजाइन करना है अध्यक्ष या सदस्य को तो रिजिग्नेशन किसको देगा, तो वो देगा राष्ट्रपति को। ठीक है, रिजाइन करना है तो किसको देगा रेजिग्नेशन, राष्ट्रपति को। और अगर हटाना है राष्ट्रपति को, सॉरी, अगर सदस्य को हटाना है तो वो कौन हटाएगा, राष्ट्रपति ही हटाएंगे। यानी कि त्याग पत्र भी देंगे राष्ट्रपति को ही, और अगर हटाना है सदस्य अध्यक्ष को तो वो भी काम किसका है, राष्ट्रपति का ही है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। अब इसमें एक नोट है। ठीक है, और ये नोट क्या कहता है कि अगर यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य त्याग पत्र देते हैं या उन्हें
हटाया जाता है तो वे कोई भी सरकारी पद पर काम नहीं कर सकते हैं, ये कंडीशन है। मतलब अगर यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य कोई भी रिजाइन करते हैं या फिर उनको प्रेसिडेंट हटा देते हैं तो वो जो है सो किसी भी सरकारी पद को होल्ड नहीं कर सकते हैं, ये कंडीशन है। ठीक है, वही बात यहां पे लिखा गया है। ठीक है, क्लियर है। अगला पॉइंट है कि सदस्यों की संख्या वर्तमान में, यानी कि अभी जो है यूपीएससी में कितने मेंबर हैं, तो अभी करेंटली 7 मेंबर हैं यूपीएससी में। और बात करते हैं कि अधिकतम कितने हो सकते हैं, तो अधिकतम हो सकते हैं 11। क्लियर है। तो ये हो गया यूपीएससी का। इसमें एक चीज और है कि इसका काम क्या है, हम कहीं यहाँ पे काम लिख देते हैं, ठीक है, जगह नहीं बचा था। तो इसका काम है एग्जाम कंडक्ट कराना, बोले तो परीक्षा लेना। जो होता है ना कि लोग फॉर्म भरते हैं कि हाँ यूपीएससी का है, तो वो जो एग्जाम कंडक्ट है वो यही आयोग करेगी सिर्फ। ठीक है, तो एग्जाम लेना या फिर बोलते हैं एग्जाम कंडक्ट करना, इसको बोल सकते हैं। और इसका क्या काम हो सकता है, तो यूपीएससी जो है सो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के रिपोर्ट की भी जांच करता है। ये पॉइंट आप ऐड कर लीजिएगा, ये हम लिखे नहीं है इसमें, कि जो यूपीएससी होता है संघ लोक सेवा आयोग, वो राज्य लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट की भी जांच करता है। ठीक है, ये भी एक मुख्य काम में उसका आता है। ठीक है, तो आप इसको एक बार नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को। अब देखते हैं राज्य लोक सेवा आयोग का, यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को देखते हैं। आइए, तो इसके बारे में ज्यादा कुछ खास नहीं पढ़ना है, थोड़ा 2-4 पॉइंट से वही देखते हैं। ठीक है, क्योंकि मेन हम लोग यूपीएससी में कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो ये जो है उसी से मतलब काफी हद तक रिलेट करता है। तो अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति ये कौन करेगा राज्य लोक सेवा आयोग में, ये करेंगे राज्यपाल। राज्यपाल। और ये जो है सो एक आर्टिकल से भी रिलेट करता है, जो कि है आर्टिकल 316। ठीक है, जो आर्टिकल 316 है वो ये बोलता है कि संघ लोक सेवा आयोग में जो अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति है वो करेंगे राष्ट्रपति, और राज्य लोक सेवा आयोग में सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल। ये कहता है आर्टिकल 316। ठीक है, अगला है कि त्याग पत्र। अगर त्याग पत्र देना है सदस्य या अध्यक्ष को तो वो किसको देंगे, वो देंगे राज्यपाल को ही। ठीक है, क्लियर है। अगला टेन्योर यानी कार्यकाल। तो कार्यकाल कितना होता है इनका, इनका होता है 6-62 वर्ष। अब आप समझ गए होंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं, या तो वो काम का 6 साल कंप्लीट कर लिए हो, या तो उम्र में वो 62 साल के हो गए हो, दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉलो होना चाहिए। और जो पहले आए, अगर पहले 6 साल कंप्लीट हो गया तो उसके हिसाब से रिटायर करेंगे, और पहले अगर 62 साल के वो हो गया तो इसके हिसाब से वो रिटायर करेंगे, जो पहले आ जाए। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अगला है हटाना। मतलब अगर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को हटाना है तो इसका जो प्रोसेस है, इसकी जो प्रक्रिया है वो सेम संघ लोक सेवा आयोग के जैसा ही है। मतलब इसको हटाएगा कौन, राष्ट्रपति हटाएंगे, न कि राज्यपाल। हटाने का काम किसका होगा, राष्ट्रपति का होगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अगला है कि इस आयोग के अध्यक्ष या सदस्य यूपीएससी में नियुक्त हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कि सदस्य को नियुक्त करना है, सदस्य या अध्यक्ष को नियुक्त करना है संघ लोक सेवा आयोग के लिए, तो वो किया जा सकता है, वो इलिजिबल होते हैं, वो योग्य होते हैं। ठीक है, तो ये 2-4-5 पॉइंट हो गया स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। आई होप कि आपको ये पूरा पॉइंट क्लियर हो गया हो। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक और है, जेपीएससी कहने का मतलब है ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड मत समझिएगा, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में जान जाना बेटर रहेगा। ठीक है, नॉलेज के लिए सिर्फ आपको ये हम बता रहे हैं, वैसे ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। हिंदी बोले तो संयुक्त लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग। अब नाम से तो ये क्लियर हो गया होगा, संयुक्त है तो इसका क्या मतलब है, 2 या 2 से अधिक राज्य, 2+ स्टेट्स, या 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए मान्य होगा। ठीक है, तो अगर इसके बारे में अगर देखें तो इसका जो स्थापना होता है
यानी कि इसका जो एस्टेब्लिशमेंट होता है जेपीएससी यानी कि ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसके लिए 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल को प्रस्ताव पारित करना होता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानमंडल अगर प्रस्ताव पारित करते हैं तब इसका गठन किया जा सकता है संसदीय अधिनियम के द्वारा। ठीक है, तो एक बार ऐसा हुआ था 1966 के समय में कि पंजाब प्लस हरियाणा का एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, 1966 में एक बार ऐसा हुआ था, पंजाब और हरियाणा को लेके संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, अब आपको ये पॉइंट एक चीज और क्लियर हो गया कि अगर 2+ स्टेट की बात हो रही है संयुक्त के लिए, तो इसमें राज्यपाल तो नहीं करेंगे, क्योंकि राज्यपाल तो एक स्टेट का ही करेंगे ना, तो यहाँ पे 2 या 2 से अधिक की बात हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर नियुक्ति करना है अध्यक्ष का या फिर सदस्य का, तो वो काम कौन करेंगे? प्रेसिडेंट ही करेंगे। ठीक है, हटाने का काम भी प्रेसिडेंट ही करेंगे। ठीक है, लेकिन जो इसके मेंबर का जो कार्यकाल होगा वो ये वाला फॉलो होगा 6-62। ठीक है, जो इसके मेंबर का कार्यकाल होगा वो होगा 6 या 62 वर्ष, जो पहले आ जाए। ठीक है, तो ये कुछ बात हो गई ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। बस मैंने आपको ये नॉलेज के लिए बता दिया है, उतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद एक आर्टिकल है वो हम आपको बताते हैं। वैसे हम आपको फिर से बता देंगे कि ये सारा आर्टिकल्स इसमें नहीं पढ़ने आपको, जो 2-4 आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता देंगे, बाकी इसके बारे में तो हम बता ही रहे हैं। ठीक है, तो 316 ये हो गया, 315 गठन की बात थी, और 317 कहता है कि यूपीएससी के सदस्यों का निलंबन, जो हटाने की बात हो रही है पद से। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति उनको उनके पद से हटाते हैं। संघ लोक सेवा आयोग की बात हो रही है, तो ये किसमें आएगा? आर्टिकल 317 में ही आएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे सिविल सेवा में सुधार के बारे में। इंग्लिश में बोले तो रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विसेज। ठीक है, आई होप कि आपको इतना पॉइंट क्लियर हो गया हो, फिर हम इस पे आते हैं। ठीक है, तो 5 आपको अलग अलग नाम इसमें दिख रहे होंगे सिविल सेवा में सुधारों के लिए। तो पहला है के संथनम, दूसरे हैं डीएस कोठारी, तीसरे हैं सतीश चंद्रा, चौथे हैं वाईके अलग, और 5वां है पीसी होता। ठीक है, तो ये 5 अलग अलग नाम हैं, यानी कि ये 5 अलग अलग लोग हैं जिन्होंने सिविल सेवा में सुधार के लिए अपना सुझाव और सलाह दिया, और बाद में उसमें सुधार भी लाया गया। ठीक है, तो ये अलग अलग नाम है, और उसके वर्ष भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि के संथानम कब सुझाव दिए थे? 1964 में दिए थे। डीएस कोठारी कब दिए थे? 1976 में दिए थे। सतीश चंद्रा कब दिए थे? 1989 में दिए थे। वाईके अलग कब दिए थे? 2000 में दिए थे। और पीसी होता कब दिए थे? 2002 में दिए थे। ठीक है, तो ये अलग अलग नाम है, अलग अलग वर्ष, जिस वर्ष वो सुझाव दिए थे। ठीक है, जिसके कारण सिविल सेवाओं में सुधार लाया गया था। ठीक है, तो ये इसके बारे में हो गया। वही बात लिखा हुआ जो भी हम बोले कि सिविल सेवा में सुधार के लिए इन लोगों ने सलाह सुझाव दिया और सुधार किया गया। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो ये हो गया आपका पूरा यूनियन और स्टेट के बारे में, यानी कि जो सर्विसेज आते हैं उसके अंदर यूपीएससी और स्टेट पीएससी, और साथ में हमने ज्वाइंट पीएससी भी पढ़ लिया है। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स यानी कि कुछ नाम भी है जिन्होंने सुधार करवाया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर पहले आप कहीं पढ़े होंगे तो हो सकता है कुछ कंफ्यूजन अगर होगा, तो वो आई होप कि पूरा इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस तहत हमारा पूरा जो पार्ट 14 है वो समाप्त हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई भी सजेशन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ये भी लिख के जरूर बताइए कि कैसा लगा आपको ये आज का वीडियो हमारा। ठीक है, तो हम लोग कल बात करेंगे इसके आगे, यानी कि जो पार्ट 14 तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब अगला होगा पार्ट 14 का ए बात करेंगे, जो कि रिलेट करता है किससे? ट्रिब्यूनल से, जो कि स्पेशल टाइप ऑफ कोर्ट होता है, उस पर बात करेंगे। और पार्ट 15 भी देखेंगे जो कि इलेक्शन कमीशन से रिलेट करता है। ठीक है, तो ये हमारा कल का टॉपिक रहेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।
और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।